Hello guys, this is me Sarim Khan and I welcome you once again to my YouTube channel Days. और आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस के चारों टेंसेस, पास्ट के चारों टेंसेस खत्म करा दिए हैं और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कैसे हम समझेंगे कि कोई भी सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो प्लान इन फ्यूचर यानी भविष्य की योजना अगर तैयार किया जाए तो आप ये समझिए कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहते हैं कि कल मैं पटना जाऊंगा, इसका मतलब क्या, ये कल का योजना है कि आप कल पटना जाएंगे। या आप ये बोले कि मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, मैं एक कार खरीदूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा। ये जो सारे एक्शंस है पढ़ने की, लिखने की, ये सारी की सारी चीजें फ्यूचर में होंगी। तो एक प्रकार का आप इसे प्लान कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पहचानना है कि कोई भी सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है। अब देखिए, आपने ट्रिक जरूर बचपन में पढ़ा होगा, कई किताबों में, या आपके मास्टर साहब बचपन में पढ़ाए होंगे। गा, गी, गे, कि जिस सेंटेंस के अंत में गा आए, जैसे खाएगा, गी आए, खाएगी, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। चलिए, वो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन वो पूरी तरीके से सही नहीं है। कई ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके अंत में गा गी जरूर होता है, लेकिन उसे फ्यूचर इंडेफिनिट का नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहते हैं कि राम खाने लगा, खाने लगा मीन्स व्हाट, ये खाने का काम फ्यूचर में थोड़े होगा, वो तो पास्ट में हो गया, पहले हो गया। खाने लगा, भले ही अंत में गा गी आ रहा है, लेकिन ये जो सेंटेंस है ना, ये फ्यूचर का नहीं बल्कि पास्ट का है। या आप ऐसे बोले कि वह निकल भागा, तो निकल भागा मीन्स व्हाट, ये तो पास्ट की बात होगी ना, पास्ट की एक घटना होगी, कभी वो निकल के भाग गया था, ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है। या मान लीजिए आप चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद कहते हैं हाँ चाय बहुत अच्छा लगा, तो क्या ये फ्यूचर का थोड़े है, ये फ्यूचर का नहीं, ये सारा का सारा पास्ट का है। तो आप गा घी को बेस मानकर फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को पकड़ने का काम मत कीजिए। आपको देखना है कि ये काम या ये प्लानिंग फ्यूचर का है या नहीं। अब देख लेते हैं ट्रांसलेट करने का तरीका, काफी सिंपल है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव भी। जहां तक मुझे उम्मीद है आपको, अगर आपने मेरी पीछे की वीडियोस देखी होंगी तो काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव बी क्या है। वैसे मैं फिर से बता दूं, इंट्रोगेटिव ए वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनके शुरू में क्या होता है, जैसे क्या वो खाएगा, क्या मैं दौड़ूंगा, क्या वो सोएगा, वगैरह वगैरह। और इंट्रोगेटिव बी वो होते हैं जिनके बीच में प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, जैसे वो कब खाएगा, वो कहाँ जाएगी, वगैरह वगैरह। अब ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। मैं खाऊंगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है। एक बात मैं और बता दूं कि शैल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं और बाकी सारे शब्दों के साथ विल का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से बोल दूं, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग और बाकी सारे शब्दों के साथ विल का प्रयोग करते हैं। हालांकि इस मॉडर्न जमाने में आज शैल धीरे 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 विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका है और सारे शब्दों के साथ आजकल विल का प्रयोग मान्य है और लोग मान रहे हैं इसको, तो कहीं ना कहीं अभी प्रचलन बन चुका है। हालांकि ग्रामर तो ये कहता है कि आप आई और वी के साथ शैल लगाओ, बाकी सबके साथ विल लगाओ, लेकिन प्रचलन में सबके साथ विल का प्रयोग हो रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी ग्रामर और प्रचलन के बीच में जंग होती है, जंग हमेशा प्रचलन ने जीता है। तो आप विल को सही मान सकते हैं सारे शब्दों के साथ, आई के साथ या वी के साथ। फिलहाल इस पे हम एक अलग तरीके से बात करेंगे, शैल और विल पे। फिलहाल आप यहां समझ ले, एक लाइन में समझ ले कि विल का प्रयोग आप सबके साथ कर सकते हो। तो मैं खाऊंगा, आई शैल ईट, आप चाहे तो यहां विल भी लगा सकते हैं। मैं नहीं खाऊंगा, वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस V1, देन आई शैल नॉट ईट या आई विल नॉट ईट। फिर यहाँ पे क्या मैं खाऊंगा, इंट्रोगेटिव है, शैल विल सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट, शैल आई ईट या विल आई ईट, वेरी सिंपल। और नेक्स्ट, वह क्यों खाएगा, यानी व्हाई विल ही ईट, ये इंट्रोगेटिव बी के स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी सिंपल, आई डोंट थिंक दैट यू विल हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन योर माइंड। सो काफी सिंपल चीज है। अब इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर आपको फोकस करने की जरूरत है, तो पहला एरिया ये जो मैंने बताया आपको कि आप पकड़े कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को, गागी को बेस ना बनाए। और दूसरा चीज, शैल विल का प्रयोग। थोड़ा मैं आपको शैल विल के प्रयोग को डिटेल में बताता हूँ। हाँ, तो बात कर लेते हैं शैल और विल को थोड़ा सा डिटेल्ड वे में, हो गया। तो देखिए, शैल एंड विल को मैंने 3 केसेस में, 3 अलग अलग सिचुएशंस में यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। पहला, नॉर्मल फ्यूचरिटी। देखिए, अगर आपको नॉर्मल फ्यूचरिटी शो करना हो, यानी बस
भविष्य के बारे में बात करना हो, फ्यूचरिटी शो करना हो, तो आप आई और वी के साथ शैल का प्रयोग और बाकी के साथ द रेस्ट, अब इसमें सारे चले आए, ही, वी, दे या कोई नाम वगैरह, उन सब के साथ विल का प्रयोग कर लीजिए। जैसे आप ये कहते हैं कि मैं खाऊंगा और वह जाएगा। जब आप ये कहते हैं मैं खाऊंगा, तो ये पता नहीं चलता कि आप सचमुच में अंदर से खाने को तैयार हैं या नहीं, आप खाने की इच्छा रखते हैं या नहीं। मान लीजिए आपने रिलेशनशिप में गया, आपने किसी ने कहा कि हाँ आपको खाना है, अब आपको लग गया सामने वाले की तरफ से जोर है, अब आपको खाना ही है, तो आपने कहा कि हाँ ठीक है मुझे खाना ही है, मैं खाऊंगा। आपके अंदर से खाने की इच्छा है या नहीं है उसका कुछ पता नहीं चलता। बस सिर्फ ये पता चलता है कि फ्यूचर में ये काम होगा, ये आपके इच्छा से हो रहा है या सामने वाले की इच्छा से हो रहा है, इसका कुछ पता नहीं चलता। बस इससे ये पता चलता है कि फ्यूचर में कोई काम होगा। तो वहां पर आई और वी के साथ शैल का प्रयोग और बाकी के साथ विल का प्रयोग आपको करना है। लेकिन मैं आपको दूसरा केस दिखा रहा हूं। अगर आप किसी को आदेश दे रहे हैं या किसी को धमकी दे रहे हैं, तब सेकंड पर्सन यानी यू के साथ या ही, शी यानी थर्ड पर्सन के साथ, सबके साथ आप शैल का प्रयोग कर सकते हैं। शैल का प्रयोग, जी बिल्कुल। जैसे अब मान लीजिए आप किसी को कह रहे हैं तुम पैसा नहीं दोगे मेरा तो कूटे जाओगे यानी पीटे जाओगे, तो आप कह सकते हैं यू शैल बी बीटेन। ये एक धमकी है, और देखिए यहाँ पे यू के साथ शैल का प्रयोग हुआ, इसमें और इसमें फर्क है। ये धमकी है, ये धमकी वमकी ना था, तो आप कहते हैं यू शैल बी बिटन। या अगर कमांड दिए जाए, आप परीक्षार्थी हैं, एग्जाम्स हॉल में आप कई बार दाखिल हो चुके होंगे, और जो पेपर आता है मतलब कि क्वेश्चन शीट, तो उस पे एक लाइन लिखा होता है एवरी कैंडिडेट शैल आंसर ऑल द क्वेश्चंस, यानी जो सारे जो परीक्षार्थी हैं ना वो सारे सवालों के जवाब देंगे। आप देखिए एवरी कैंडिडेट जो है वो थर्ड पर्सन है, फिर भी यहाँ पे शैल का प्रयोग हुआ है। यानी कमांड और थ्रेट वाली बात अगर सेंटेंस में आ जाए तो आप सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें फर्स्ट पर्सन कहाँ है, आदमी खुद को थोड़ा धमकी देता है, धमकी देते हैं तो दूसरे को देगा, ये थर्ड पर्सन को देगा, तो इसलिए यहाँ पे दूसरा आदमी है सेकंड पर्सन और यहाँ पे ये थर्ड पर्सन। तो ये दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटेंशन हो, किसी काम को करने का मजबूत इरादा हो, जैसे मैंने यहाँ बोला था ना, यहाँ पे सिर्फ कहा गया था कि मैं खाऊंगा, अब खाने का इच्छा उसके अंदर था या नहीं था, या सामने वाले के प्रेशर में आके खा रहा था, किसी चीज का पता नहीं चल रहा था वहां पे, तो नॉर्मली आपने कर दिया आई शैल इट। लेकिन अगर आपके अंदर एकदम जज्बा है, जुनून नहीं, आप खाइएगा, एकदम खाने का मन है अंदर से, तो आप बेटर होगा कि विल का प्रयोग कर लीजिए। आई विल गो टू पटना, या और भी कुछ कह सकते हैं, आई विल बाई दिस कार, आई विल बाई दैट कार। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आई और वी है, तो दोनों फर्स्ट पर्सन है, तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्यों नहीं है? अब एक बात बताइए, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का क्या इरादा है, अंदर से क्या इंटेंशन है, आप थोड़े जानते हैं, आपको नहीं पता होता। इरादा क्या बनाया है आपने, सिर्फ आप अपने बारे में जान सकते हैं ना कि सेकंड पर्सन के बारे में जानेंगे, थर्ड पर्सन के बारे में जानेंगे, इसलिए वो यहाँ पे सेट नहीं करता। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपके सामने मैंने रखा और ये शायद क्लियर भी रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमें बताएं और हम कोशिश करेंगे कि आपके कंफ्यूजन को दूर किया जाए। तो ये था शैल और विल से रिलेटेड सारे केसेस, जिसमें किस प्रकार से आपको यूज करने हैं, किस प्रकार से यूज नहीं करना है। सो आई होप दैट you just really like the video, and if you really like the video then you just press the like button, and if you have any problem then you just write your problems in the comment section, and फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।